मेरी याद क्यों आएगी? कि तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या? आएगी। ज़मान को ये बताना चाहता हूँ कि उसे ज़मीन चढ़ाने के लिए मेरी बेटी काफ़ी दबाश। अब आगे लोग आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि हम तुम्हारी तरफ खींचा चला तुम्हारे पास आ जाता था। तुम पहले पागल नहीं थे दादा, मुझे जानना तुरिदा के पास होता था। मैं तो कहता हूँ तुम मेरे हवाले कर दो, से खुद सही पे हो जाओ। तुझे से जो मिला कुछ दिन के लिए नहीं खोलूंगी, ठीक है? जब मुझे तुम्हारी याद आए तो क्या करूँ? शीर को कौन उठा के देखे? मुझे क्या पता भाभी की जमीन का याद नहीं आई है। बस तू ही दबा। अरे मेरा फोन बंद होगा। ये ला बस पता तेरी इश्क ने मस्ती किया, तेरी इश्क ने मस्त। जब तक मुझे मेरा बेटा वापस से मिल जाता, मैं हर इंसान का शक्ल। नईमा खातून और उनकी बेटियां तहमीना की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगी। नईमा खातून यहाँ पर तहमीना को कह देगी कि वो शेर को हमेशा अपना बेटा समझती है और वो शेर को क्यों हाइप करेगी। तब तहमीना सबके सामने ये इजहार करेगी कि उसका शक तो सभी पर जाता है, उसके मुजरिम तो सभी है, और जब तक उनका बेटा नहीं मिल जाता वो तो सब पर ऐसे ही शक करती रहेंगी। रीता ने तो जल्द ही कुदरत का इशारा समझ लिया था। उसे समझ आ गई थी कि जहाँ पर उसे मौजूद होना चाहिए था वहाँ हर दफा ही फजर होती है, और शेर उसे छोड़कर फजर की तरफ जिस तरह खींचा जाता है, खुदा ने शायद उसे ये भी शेर की जिंदगी में शामिल नहीं करना, इसीलिए जल्द ही वो तो अपना रास्ता अलग कर लेगी। और शेर को भी अब एहसास हो चुका है कि फजर के साथ ही उसका नसीब लिख दिया गया है। उसे फजर से मोहब्बत हो चुकी है, वरना जिस तरह वो अपने होशो हवास में बेगाना था, रिदा तक को वो नहीं छोड़ता था, लेकिन फजर के आते ही जिस तरह से वो शांत हो जाता था और जिस तरह उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता था, शायद यही वजह थी कि कहीं न कहीं उसके दिल में फजर की मोहब्बत मौजूद थी, लेकिन कभी उसका इजहार वो खोलकर कर ही नहीं पाया। यहाँ पर फजर को वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देगा और बोल देगा कि वो हमेशा से ही उससे मोहब्बत करता आया है, और अगर वो उसकी जिंदगी में ना रही तो शायद वो खुद बेजिंदा नहीं रह पाएगा। फजर शेर की इस तरह की बातें सुनकर मुस्कुरा देगी और कहेगी कि तुम्हारे ऊपर पहले तो मुझे शक नहीं था, लेकिन अब तुम जरूर पागलों जैसी बातें कर रहे हो। तब शेर से यही पूछेगा क्या क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? तब फजर उसे बता देगी न सिर्फ उसकी याद आती है बल्कि वो उससे मिलना भी चाहती है, उसके साथ रहना भी चाहती है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि चंद दिन उसे अपना मोबाइल ऑफ ही रखना होगा, सबकी नजरों से दूर रहने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि शेर की कॉल उसका पाप देख ले, क्योंकि शुजात पहले ही तुला बैठा है कि कब फजर शेर को उसके हवाले करे और कब वो शेर का हशर नशर करते अपनी बेटी को। जिस तरह से वो पटियां पढ़ा रहा है और उसका ख्याल रख रहा है, उसे यही लगता है कि फजर उसके कहने पर अमल कर रही है। शेर को उसने जहाँ भी छुपा रखा है, शुजात जब कहेगा वो शेर को निकालकर उसके सामने ला खड़ा करेगी, लेकिन जैसे ही शुजात ये बात अपनी बेटी से करेगा वो हक्का पक्का रह जाएगा, क्योंकि आगे से फजर से कोई भी जवाब नहीं दे पाएगी। बदर समान और उसके बेटे हर जगह एक कर चुके हैं कि कहीं से शेर का पता लग जाए, लेकिन शेर को जैसे आसमान खा क्या ये जमीन निकल गई। तहमिया बेगम के सवाल भी अब उन्हें परेशान कर रहे हैं। दूसरी तरफ नईमा खातून भी शेर के बारे में जानना चाहती है। तब बदर जमान से कहेगा कि भाभी मुझे नहीं मालूम कि शेर कहाँ चला गया है, शेर को जमीन खा गई है या आसमान निकल चुका है। फजर अपने बाप की बात नहीं मानेंगी, तब उसका बाप उस पर जोर डालेगा कि तुम इस मामले से निकल जाओ, मगर ऐसा हो नहीं पाएगा। और आस्ता आस्ता जहाँ पर शेर की हालत सुधरना शुरू हो जाएगी, वहीं पर शौकत को भी मालूम हो जाएगा कि फजर उसके साथ धोखा कर चुकी है और शेर को ठीक भी कर चुकी है। फजर को वो घर से निकाल देगा और यहाँ पर फजर के पास कोई रास्ता नहीं कि वो शेर के घर ही चली जाए। शुजात को इस बार इतना बड़ा धचका लगा है कि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी हमेशा के लिए मर चुकी है। उसके लिए कुल्हानी और फातेहा का भी बंदोबस्त बुक कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ फजर की हालत काफी खराब हो जाएगी। शेर उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा, लेकिन फजर की हालत संभलने में ही नहीं आ रही होगी।
उसका बाप जिस तरह से उसे नफरत का इजहार करके तकिए मार कर निकाल चुका है, उसके बाप वो जिंदा रहना नहीं चाहते, लेकिन शेर की मोहब्बत उसे जिंदा रखेगी। शेर जिस तरह से उसका ख्याल रखेगा, उसके बाद वो काफी हद तक अपने आप को बहाल करने में कामयाब हो जाएगी। शेर एक दफा फिर उसके बाप के घर से लेकर जाएगा, मगर इस बार भी शुजात जैसे तुला बैठा होगा। वो खुद फजर को शेर की गाड़ी में सवार करेगा और उसे यहाँ से चले जाने का कहेगा। तब तहमीना बेगम और नईमा खातून यही फैसला करेंगी कि शेर और फजर की शादी कर दी जाए, क्योंकि शेर खुद भी फजर से शादी करना चाहता है। रीता को जैसे ही मालूम होगा, वो शेर को फोन करेगी, उसे मुबारकबाद देगी। दूसरी तरफ शेर काका साहब के पास जाएगा और उनसे यही दरख्वास्त करेगा कि वो उनकी शादी में शरीक हो जाएं। लेकिन शुजात इस कदर ज्यादा गुस्से में है कि वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा। दूसरी तरफ बदरज़मान को अब भी खतरा है कि कहीं रंगून वाला और उस पर कोई आँच ना जाए, मगर अभी शेर खामोश है ताकि वो ये देख सके कि उसके चचा और उसके बेटे किस हद तक जाते हैं। रंगून वाला को तो वो देख ही लेगा। जिस कदर रंगून वाला ने शेर पर जुल्म किया है, उसके बाद शेर किसी को भी माफ करने को तैयार नहीं होगा, और रंगून वाला और बदरज़मान को तो बिल्कुल भी नहीं। शेर बस उस ट्रक ड्राइवर का पता मालूम करना चाहता है जो उस रात एक्सीडेंट का सबब बना था और जिसकी वजह से उसके बाप की जान गई थी, ताकि वो इस बात का अंदाजा लगा सके कि जिस बात का उसे शक है कहीं वो गलत तो नहीं, कहीं ये ना हो कि किसी बेकसूर को वो इस बात की सजा दे। यहाँ पर बदरज़मान शेर ज़मान और फजर को एक साथ देखकर काफी गुस्से में होगा। ताजवर बीबी भी काहे बगाहे अपने भाई को फजर के बारे में याद दिलाना नहीं भूलेगी और इस बात का जिक्र करना भी नहीं भूलेगी कि उसने हमेशा अपने बाप और भाई की इज्जत का मान रखा है। जब भी रईस कोठी वालों के साथ उनकी दुश्मनी की बुनियाद पड़ी है, उसने हमेशा ही अपने भाइयों का ख्याल रखा है और अपने भाइयों के साथ ही खड़ी हुई है। लेकिन असल में देखा जाए तो ताजवर ही वो लड़की है जिसकी वजह से उसके भाई हमेशा ही दुश्मनी की आग में जलते रहे। ताजवर अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला सबसे लेती रही। ना तो खोलकर उसने वजाहत को और समरा को खुश होने दिया और ना ही अपने बड़े भाई और उसकी बेटियों को सुकून का सांस लेने दिया। साइका तो ये सब कुछ पहले ही से जानती थी और ताजवर को ज्यादा मुंह भी नहीं लगाती थी, मगर अब तो समरा को भी एहसास हो चुका है कि ताजवर सिर्फ उसके घर वालों के ताने ही उसे दे सकती है, उसके भाइयों के बारे में ही बातें करके उसका खून जला सकती है। इसलिए इस बार तो ताजवर को समरा ने भी अच्छी खासी बातें सुना दी हैं कि वो उसके मेके वालों से ज्यादा अपने आप पर तवज्जो दे तो ही बेहतर होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को